भोपाल डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को मंगलवार को 10,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई। रात करीब 9 बजे भोपाल जेल से उनकी रिहाई हुई। जेल से बाहर आकर बांगरे ने अपने 5 साल के बेटे को गोद में लेकर गले से लगाया। 3 महीने पहले छतरपुर जिले के लौकुश नगर में एसडीएम के पद से इस्तीफा दे चुकी निशा बांगरे को सोमवार को भोपाल में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। खींचतान में उनके कपड़े भी फट गए थे। उनके खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधनात्मक कार्यवाही की गई थी। निशा बैतुल के आमला से पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंची थी। वे सीएम हाउस जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर एसपी नगर अक्षय चौधरी की कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने जमानत मुचलका भरने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। 28 सितंबर को शुरू की थी पदयात्रा। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान बांगरे ने कहा था, मैं 12 दिन से सड़क पर हूँ। सीएम आंख से आंख मिलाकर बताएं कि इस बेटे के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। जब हमने न्याय यात्रा शुरू की थी, तब पुलिस के जरिए हम पर गोली चलवाने, डंपर से कुचलवाने की धमकी दी गई। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश शासन मेरे साथ अन्याय कर रहा है। मुझे न्याय के लिए 200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर आमला से भोपाल आना पड़ा। पहले मुझे सर्वधर्म प्रार्थना करने से रोका गया। मुझे मेरे ही घर में उद्घाटन में जाने से भी रोका गया, जबकि संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मैंने इस्तीफा दिया तो तथाकथित मामा मेरे साथ नोटिस और पुलिस खेल रहे हैं। बांगरे में पदयात्रा की शुरुआत 28 सितंबर को की थी। 22 जून को लेटर लिखकर दिया गया था इस्तीफे की जानकारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जन्मी निशा बांगरे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरे करने के बाद गुरुग्राम में स्थित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। 2016 में उनका चयन एमपी में डीएसपी के पद पर हुआ। 2017 में वे डिप्टी कलेक्टर चुनी गई। उनकी पहली पोस्टिंग बैतुल के आमला क्षेत्र में थी। उन्हें पति मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी हैं। बांगरे ने 25 जून को आमला में अपने घर के उद्घाटन समारोह के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छुट्टी मांगी थी। उन्हें छुट्टी नहीं दी गई थी। इस पर बांगरे ने 22 जून को अपने विभाग को एक लेटर लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया था। इस्तीफा अमान्य करते हुए कहा गया था कि उन्होंने शासन के निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता तथा गंभीर कटाचरण किया है। हमारे अधिकारों का मामला है, महिलाओं के, हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की उपासना की हत्या की जा रही है, उसके लिए हमें रोक लगाया जा रहा है। हमारे ऊपर हमें जीने की आजादी नहीं है। और अगर हम शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं, परमिशन हमने मांगी, उन्होंने नहीं दी, जबरदस्ती हमें पकड़ के यहाँ लाया गया और इस तरीके से जो व्यवहार किया गया आप सभी ने देख लिया है। ये बहुत ही दुखदायी है, इस मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब आगे क्या कदम है आपका? कल हाई कोर्ट में हियरिंग थी, उसमें 12 तारीख का समय जज साहब ने दिया है। उसमें अभी मैंने आदेश पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने कल देखा था उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम को अपीयर होने के लिए कहा है कि आप अभी तक हमारे आदेश के बाद भी कंटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, इस पर उन्होंने बुलाया है। तो 12 तारीख को अब क्या होता है उस पर हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे। लेकिन चुनाव तो मुझे लड़ना है, मैं अपने उसी निर्णय के साथ हूँ और आगे भी हम उसी निर्णय के साथ चलेंगे। और 12 तारीख के बाद जो अभी आगे हमें क्या करना है, आचार संहिता भी लग चुकी है, अब समय बहुत कम बचा है, तो अब आगे जो है वो 12 तारीख के बाद, उनके निर्णय के बाद ही मैं आगे का कदम उठाऊंगी। आप चुनाव लड़ने पे अड़ी हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने तो आपका इस्तीफा स्वीकार किया नहीं। मुझे लगता है कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका जो है वो देख रही है और अब मौन नहीं रहने वाली है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा जो उद्देश्य है उसके लिए न्यायपालिका जरूर मदद करेगी। DID News 18